नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो तो आपको ऐसा लगेगा कि सुना सुना है, टॉपिक भी आपको सुना सुना लगेगा, लेकिन बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 में, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि एक सवाल सभी कपल के मन में आता है कि लव मैरिज करूं या कोर्ट मैरिज करूं। और कई को तो ये समझ में आएगा कि ये दोनों तो एक ही बात हो गई, लेकिन मैं फिर भी इस पर वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं 2026 में जब आप लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करें तो कौन कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे कपल लव मैरिज और कोर्ट मैरिज के शब्द के जंजाल में फंस करके बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए लव मैरिज किसको कहते हैं, लव मैरिज होता क्या है। कायदे से तो यही हुआ कि अगर कपल पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर मैरिज करते हैं तो उसको लव मैरिज कहते हैं। प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस या तो स्पेशल में कर लें या मैरिज करके मैरिज रजिस्टर्ड करा लें, तो किसी भी तरीके से करें। कायदे से तो यही बोला जाता है, कानूनी तरीके से भी यही बोला जा सकता है। बट लव मैरिज नॉर्मली 90% लोग समझते हैं या बोलते हैं कि अगर आपने केवल रिचुअल परफॉर्म किया है, जैसे गांव में छोटे शहरों में क्या होता है कि आप घर से निकलते हैं, आप वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं और आपका रिचुअल परफॉर्म करा दिया जाता है। रिचुअल परफॉर्म कराने के बाद से कहा जाता है कि आपकी मैरिज हो गई। और अगर आपने बहुत ज़्यादा जिद किया तो स्टाम्प पेपर 10 रुपये का परचेज किया जाता है। उस स्टाम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट बनवा दिया जाता है कि आप दोनों मैरिड हैं, उसको नोटराइज करा दिया जाता है और उसी को सर्टिफिकेट बता करके दे दिया जाता है। तो देखिए, ये कोई लव मैरिज नहीं है। लव मैरिज करने का ये जो तरीका है, आप ये समझिए कि आप एक पैर से चल रहे हैं, आपका दूसरा पैर काम नहीं कर रहा है। तो एक पैर से चलना तो वैसे ही है जैसे आप देखते होंगे कि भाई आप कभी भी गिर सकते हो। तो इसलिए जब कभी भी आपको लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल रिचुअल नहीं परफॉर्म करना है। रिचुअल परफॉर्म करने के बाद से आपको मैरिज को रजिस्टर्ड भी कराना है। साथ ही साथ स्टाम्प पेपर पे जो नोटराइज करा दिया जाता है एग्रीमेंट बना करके, उसको भी नहीं करना है। वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होते, बिल्कुल भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और मैरिज करने के बाद से जब भी वो सर्टिफिकेट आप पुलिस को दिखाएंगे कि आपको प्रोटेक्शन मिल जाए, वो आपको प्रोटेक्शन मिलने के बजाय हो सकता है कि पुलिस आपको पकड़ के जेल में भेज दे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ। मेरे पास एक कपल मनोज आए थे। मनोज ने शादी करी थी बिहार के छपरा से, और उनके साथ ऐसा ही हुआ था। उनके किसी दोस्त ने उनको गाइड कर दिया था कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के मैरिज हो जाएगी। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी वकील साहब के सामने बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई आप मेरा मैरिज करवा दो, लव मैरिज करवा दो, कोर्ट मैरिज करवा दो। उन्होंने कहा ठीक है जी, हो जाएगा। जब वो टेम्पल में गए, मैरिज हो गया, फीस ले लिया, डॉक्यूमेंट ले लिया। उसके बाद से जब सर्टिफिकेट की बारी आई तो उन्होंने वैसा ही किया कि स्टैम्प पेपर एक लिया 10 रुपये का, और उस स्टाम्प पेपर के साथ में एग्रीमेंट लगाया, नोटराइज करा करके दे दिया और कह दिया कि यही आपका जेन्युइन सर्टिफिकेट है। और साथ में यह भी बोला कि यह 3 महीने के बाद वैलिड होगा, 3 महीने तक आपको कहीं छिप के रहना है। अब जब वो पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उनके खिलाफ पहले से FIR हो रखा था, इस वजह से उनको अरेस्ट कर लिया। ये मैं आपको एक जो मनोज की कहानी बता रहा हूँ, ये केवल मनोज की कहानी नहीं, इंडिया में छोटे शहरों में, चाहे वो साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो, लगभग सभी जगह पे इस तरह के इश्यूज होते हैं। जो कम पढ़े लिखे कपल होते हैं उनके साथ ये इश्यूज होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब आता है दूसरा कि कोर्ट मैरिज किसको कहते हैं। इसमें 2 तरीके से होता है, मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन और दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट। इसको भी लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है। जब आप 2026 में प्लान कर रहे हैं कि अब आपको मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है या आपको कोर्ट मैरिज करना है, तो जब मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन में बोल रहा हूं, उसका मतलब ये हो गया कि रिचुअल आपकी हो गई और फिर आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया गया। रिचुअल तभी हो सकती है जब आप दोनों एक ही धर्म के हैं। अगर आप हिंदू मुस्लिम हैं तो आपकी रिचुअल नहीं हो सकती है। अगर आप एक धर्म के हैं, जैसे हिंदू हैं, लेकिन हिंदू में कोई SC से है, कोई जनरल से है, तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर OBC या जनरल है, या फिर SC और जनरल है, या OBC एंड SC हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू में आप किसी भी जाति से हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोत्र भी अगर आपका सेम हो तब भी आप कर सकते हैं मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन। लेकिन सापिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए,
इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा एक दूसरा चैनल है अपनी जोड़ी, आप अपनी जोड़ी को फॉलो कीजिए। वहाँ पे इन्हीं विषयों पे और डेडिकेटेड वीडियोस हैं जिसके बारे में आप जान सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अपनी जोड़ी, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी बात करना हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8800444555 पर। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं। अब आपने मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन समझ लिया, स्पेशल मैरिज एक्ट भी बताना जरूरी है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जब दो लोगों को शादी करना है और वो दोनों लोग अलग अलग धर्म से हैं, तो उनके लिए मजबूरी है कि वो रिचुअल नहीं परफॉर्म कर सकते, इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करें। तो जब भी स्पेशल मैरिज एक्ट की बारी आएगी तो 30 दिन का समय होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट 30 दिन से पहले आप कर ही नहीं सकते। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर अलग अलग धर्म के हैं तभी आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज करना है। तो उम्मीद है कि आप लव मैरिज और कोर्ट मैरिज को समझ गए होंगे। मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के बाद से जो सर्टिफिकेट मिलता है या स्पेशल मैरिज एक्ट करने के बाद से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो बिल्कुल सेम होता है, केवल एक्ट का नाम अलग अलग लिखा होता है। और लव मैरिज करने के बाद से अगर आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पंडित का सर्टिफिकेट मिल सकता है, या फिर आपको रिचुअल कराने के बाद से स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करके मिल जाता है, जो प्रैक्टिस में चल रहा है। कोई लीगली ऐसा नहीं है। जब कोर्ट मैरिज करते हो उसको भी लव मैरिज कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको 2026 में मैरिज करना है तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।